अभी तक आपने जाना मेष, वृषभ, मिथुन राशि वालों के जीवन की कहानी के बारे में। आज हम जानने वाले हैं कर्क राशि वालों के जीवन की कहानी के बारे में। कैसा उनका बचपन रहता है, कैसा उनका व्यापार रहता है, कैसा उनका व्यवसाय रहता है, किस तरीके का उनका स्वभाव रहता है, जीवन में किस तरीके की उपलब्धियां वो प्राप्त करते हैं, जीवन के विशेष कष्टकारी वर्ष उनके लिए कौन से हैं, उनके भाग्यकारी वर्ष कौन से हैं, उनको स्वास्थ्य वाइज क्या परेशानियां हो सकती है, साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन किस तरीके का रहता है और किन चीज़ों का उनको विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए, इस बारे में हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। पर उस सबसे पूर्व आपसे निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिएगा कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के जीवन की कहानी के बारे में। नमस्कार, भाग्य जाने की ज्योतिष सेवा में मैं आचार्य शिव विकास कुकरेती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कर्क राशि वालों के जीवन की कहानी के बारे में। सर्वप्रथम समझते हैं कर्क राशि किन व्यक्तियों की होती है। यदि आपका जन्म 21 जून से 22 जुलाई के मध्य में है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी जो राशि बनती है वह कर्क राशि बनती है। यदि आपका नाम ही, हु, हे, दो, हा, डी, डू, डे, डो इन 9 अक्षरों में से किसी भी एक अक्षर से यदि आपका नाम है तो आपकी कर्क राशि बनती है। यदि आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा 4 के अंक में विद्यमान है तो आपकी कर्क राशि बनती है। इंग्लिश में इसको कैंसर भी कहते हैं। यह है पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण, पुष्य नक्षत्र के चारों चरण और आश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण से मिलकर के इन 9 चरणों की यह एक राशि बनती है। यह राशि जल तत्वीय राशि होती है। इस राशि के अधिष्ठात्री जो देवता है वो चंद्रदेव है, चंद्र ग्रह है। चंद्रमा जो मन का कारक कहा गया है, चंद्रमा जो विचार शक्ति का कारक कहा गया है, चंद्रमा जो मनन का कारक कहा गया है, चंद्रमा जो चंचलता का कारक भी कहा गया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं कि कर्क लग्ने समुत्पन्नो भोगी धर्म जनप्रिया मिष्टान्न पान संयुक्ता सुभगा सुजन प्रिया। कि कर्क राशि या कर्क लग्न में उत्पन्न व्यक्ति कैसे माने जाते हैं। यह व्यक्ति बड़े भोगी होते हैं, इनको हर तरीके का सुख वैभव चाहिए, खाने पीने के भी बड़े शौकीन होते हैं, धर्मवान भी होते हैं, धर्म कर्म में भगवान के प्रति आस्था इनके मन में बनी रहती है। लेकिन वह आस्था भी तब तक बनी रहती है जब तक इनके कार्यों में निरंतर सफलताएं प्राप्त होते रहती हैं। अगर ये उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं तो भगवान के प्रति इनकी आस्था निरंतर बढ़ती चली जाती है। अगर इनके कार्यों में कहीं असफलता आ जाती है या किसी कारण से रुकावट आ जाती है तो इनको देवी देवताओं को दोष देने में भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। यहाँ तक कि जो माता पिता जिन्होंने इनको पैदा करा उनके प्रति भी दोषारोपण करने में इन्हें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। अगर इनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो तब ये कहते हैं कि मैं अपने कर्म के फलीभूत ही अपने जीवन को मैंने आगे बढ़ाया है और आपने मेरे लिए क्या करा। तो ये देवीय दोष या पितृ दोष इनकी कुंडली में इस रूप में उपलक्षित हो जाता है। इस कारण से यह अपने कर्म को ही विशेष रूप से तवज्जो देते हैं। ये दिल से कुछ सोचते हैं और दिमाग से कुछ सोचते होते हैं। इसीलिए यह आप कह नहीं सकते कि यह व्यक्ति किस तरीके का, क्योंकि यह व्यक्ति बड़े रहस्यमयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति संयुक्त जीवन जीना पसंद तो करते हैं, घर परिवार के बीच में रहना पसंद तो करते हैं, फैमिली के बीच में रहना पसंद तो करते हैं, लेकिन वह केवल समाज की दृष्टि से रहना पसंद करते हैं। वस्तुतः यह समाज में रहना चाहते हैं अपितु घर परिवार में रहना ये उतना पसंद नहीं करते, क्योंकि इनको किसी तरीके की रोक टोक पसंद नहीं होती है। चाहे उसे बच्चे रोकें, चाहे इनकी पत्नियां इनको रोके, चाहे इनके माता पिता इनको रोके, लेकिन केवल समाज में मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के चक्कर में ये परिवार से जुड़े रहते हैं। इसी कारण से इनका जो दाम्पत्य जीवन है,
पत्नी सुख भी है, इनके लिए केवल वह एक पारिवारिक सुख है। पति पत्नी में मनमुटाव की स्थितियाँ इनकी बनी रहती है और अन्य कोई चीज़ नहीं होती है। इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी होती है, बुद्धि से बहुत प्रखर होते हैं, अपने कार्य को निकालने में बड़े सक्षम होते हैं, बहुत अत्यधिक राजनीतिक होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं, बिगड़ी को बनाने वाले होते हैं। जिस कार्य को करने में एक बारी लग जाते हैं, जब तक वह कार्य पूरा संपन्न ना हो जाए उस कार्य को वो बीच में नहीं छोड़ते। हाँ, एकांत प्रिय होते हैं, इसीलिए उस एकांत में अगर किस तरीके का व्यवधान पड़े या हस्तक्षेप कोई करे तो उसको अपना सबसे बड़ा ये शत्रु मानते हैं। और जिस व्यक्ति से इनको जीवन में कोई लाभ नहीं, उस व्यक्ति को ये डाल की शाखा जैसे काट के फेंक दी जाती है, ऐसे ये अपने जीवन से हटा देते हैं, चाहे वो सगे संबंधी हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो। इनका सर्कल बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाहरी सर्कल बहुत अच्छा होता है। इनका पारिवारिक संपर्क जो है वो बड़ा संकुचित होता है, वो बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं फैला होता है। ये बोलने में बड़े चतुर होते हैं, दूसरे के मन की बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, अपनी बात समझाने में भी ये बड़े चतुर होते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो मुख्य जीवन होता है वह केवल अपने फायदे के लिए होता है। इनके जीवन में जो विशेष कष्टकारी समय होता है वह कष्टकारी समय इनके लिए जीवन में बचपन के 11वां दिन, 9वां महीना या पहला वर्ष या छठवां वर्ष या 7वां, 9वां, 12वां वर्ष, 16वां वर्ष, 20वां वर्ष, 27वां वर्ष, 43वां वर्ष, 45वां वर्ष, 55वां वर्ष और 61वां वर्ष इनके लिए विशेष कष्टकारी होता है। और इनकी अगर ये कष्टकारी समय ये किसी तरह निकाल देते हैं तो इनकी जो आयु होती है वह 70 वर्ष तक कम से कम होती है। भाग्यवशात भगवान की कृपा से इनको और अधिक आयु प्राप्त हो जाए, लेकिन 70 वर्ष कम से कम इनकी आयु बतलाई गई है। इनके लिए जो भाग्यकारी वर्ष कहे गए वो 24वें से 26वें वर्ष में इनका मुख्य रूप से भाग्योदय होता है। 24, 25, 26वें वर्ष में फिर इन्हें एक मौका और मिलता है और वो जीवन में इसी अवस्था के नज़दीक मिलता है जो 28वें से लेकर के 32वें वर्ष तक इनका उत्तम भाग्योदय माना गया है। इनकी शिक्षा दीक्षा बड़ी अच्छी होती है, ये अच्छे गणितज्ञ होते हैं, कॉमर्स लाइन इनकी बहुत अच्छी होती है, अकाउंट लाइन इनकी बहुत अच्छी होती है, ये शॉर्ट हैंड आदि के कार्य से बड़े अच्छे होते हैं तथा पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। ये किसी को अपनी बात समझाने प्रस्तुतिकरण इनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा वाणी के प्रति या तो ये जब अपना कार्य निकालना होता है तो बड़ी मीठी वाणी बोलते हैं, वैसे ये थोड़े से खड़ूस स्वभाव के होते हैं क्योंकि गंभीर व्यक्तित्व वाले भी होते हैं। चंचलता इनके मन में होती है, बाहर से उसे प्रदर्शित कम करते हैं, लेकिन ये दिमाग का खेल खेल जाते हैं और जीवन में उसी दिमाग के कारण नई नई बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं। अपने बलबूते पर भी ये धन यश मान पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। यह गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाते हैं और अगर ये अपने व्यापार व्यवसाय में जाते हैं तो इनको यह राशि जल तत्वीय राशि होने के कारण ऐसे व्यक्तियों को नेवी में अगर ये जाते हैं तो नेवी में भी इनको सफलता प्राप्त हो सकती है और लिक्विड से संबंधित कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है, दूध से संबंधित कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है, पेंटर के कार्यों में इनको सफलता मिल सकती है, चांदी के व्यवसाय में इनको सफलता प्राप्त होती है और होटल अगरबत्ती फोटोग्राफी से संबंधित कार्यों में इनको सफलता प्राप्त होती है तथा पठन पाठन में भी इनकी रुचि होती है। इनके हो सकते हैं, फ्लू इनको हो सकता है, खांसी इनको हो सकता है, दमा की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, सांस की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, क्षय रोग इनको हो सकता है, पेट से संबंधित रोग हो सकता है इनको, स्नायुक दुर्बलता इनको हो सकती है, मिर्गी के दौरे इनको पड़ सकते हैं, पीलिया से संबंधित इनको रोग हो सकता है या कोई ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन इनको हो सकता है, कैंसर आदि भी इनको देखा गया है या गठिया से संबंधित रोग इनको हो सकता है। ऐसे में इनको संतान सुख की स्थिति को देखा जाए तो संतान पक्ष में इनकी अधिकतर वैसे कन्या संतान ही रहती है और पुत्र संतान भी यदा कदा हो जाती है। यद्यपि इनकी बहुसंतति कारक यह कहा गया है तो 2 या 3 संतान इनकी कम से कम होती है, इससे अधिक हो जाए
वो भी हरी इच्छा होती है, लेकिन कम से कम 2 या 3 संतान इनकी होती ही होती है। इनको विशेष रूप से जो उपाय अपने कष्ट को दूर करने के लिए करने चाहिए, रोग को खासकर दूर करने के लिए, इनमें भगवान शंकर जी की पूजा हमेशा इनको करती रहनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत इनको करना चाहिए तथा इनको जो है साथ ही इनको चंदन का टीका अपने मस्तिष्क पर लगाना चाहिए और ज़्यादा सोच विचार और दिमाग इनको इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, अपितु केवल भगवान पे सच्ची आस्था विश्वास इन पे जुड़ा रहना चाहिए। देवी देवताओं को पितरों को दोष इनको बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। उनका सम्मान अगर ये करते रहेंगे तो इनके जीवन में कष्ट अवश्य दूर होता है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। नमस्कार।